गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में। आज 7 नवंबर है, संडे है, लेकिन आज मैं कोई ब्रेकफास्ट राइड के लिए नहीं निकला हूँ। अभी तकरीबन 11 बज रहा है मेरे ख्याल से। बस एक ऐसे ही राइड के लिए निकला हूँ क्योंकि 2 दिन मैंने बाइक नहीं चलाया। नया बाइक लेने के बाद 2 दिन बिल्कुल नहीं चलाया, तो आज सोचा थोड़ा सा बाइक चलाते हैं। तो आज मैं एक नई जगह पे जा रहा हूँ। आज मेरे साथ जॉइंतदा नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं अकेले हूँ। एक सोलो राइड है। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे घर के पास ही एक जगह है, माझावाली एक गांव है। और माझावाली का ख़ास बात क्या है कि माझावाली से ग्रेटर नोएडा कनेक्ट होता है फरीदाबाद से। तो मैं बस ये देखने जा रहा हूँ कि वो रास्ता बन चुका है कि नहीं। एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रहा था काफ़ी टाइम पहले, तो मुझे पता नहीं है कि अभी वो बन चुका है या नहीं। तो बस वही देखने जा रहा हूँ। मेरे घर से 15 किलोमीटर के आसपास है, तो आप समझ लो एक 15 किलोमीटर का राइड है। और वापस आएंगे तो 30-35 किलोमीटर का राइड होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर वो कनेक्ट हो जाता है, वो ब्रिज बन जाता है, तो फिर बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो भी फरीदाबाद में रहते हैं, बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्योंकि अभी बहुत टाइम लगता है हमें ग्रेटर नोएडा जाने में। और अगर ये पुल बन चुका है और बन गया तो फिर यहाँ से ग्रेटर नोएडा हम आधे घंटे में पहुँच सकते हैं। और बीच में बहुत सारे गांव वगैरह मिलेंगे, तो सारे गांव हम क्रॉस करके जाएंगे। फरीदाबाद के आसपास ही है वो सारे गांव। तो ये भी कोई मार्केट एरिया है, आप देख लो कितना भीड़ है। लेफ़्ट साइड को अगर आप जाओगे तो आप यमुना जा सकते हो। हमने बहुत सारे साइकिल राइड करे थे, तो वहाँ से यमुना 7-8 किलोमीटर है। तो आज मैं आप लोग को एक ख़ास चीज़ बताऊंगा। जो भी मोटो ब्लॉगर है, जो मोटो ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से राइडिंग गियर है, कौन कौन से राइडिंग गियर आप लोग को यूज़ करना चाहिए, उसके क्या प्राइस है, कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो वो सारे चीज़ आप लोग को आज बताऊंगा। तो राइडिंग गियर मस्ट है। अगर आप राइडिंग करते हैं तो बिना राइडिंग गियर के कभी भी मत करिए। इनफैक्ट मैं तो सबको कहता हूं कि अगर आप आसपास भी जाते हैं तो भी आपको राइडिंग गियर पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबे रास्ते पे जा रहे हैं तो ही राइडिंग गियर पहनना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो सबको राइडिंग गियर ज़रूरी है। और आज मैं बताऊंगा आप लोग को कि मेरे पास क्या क्या राइडिंग गियर है, मैं कौन कौन से राइडिंग गियर पहनता हूं जब मैं निकलता हूं। तो ऊपर से लेके नीचे तक बताऊंगा आप लोग को। तो सबसे पहले ऊपर की बात आती है तो हेलमेट की बारी आती है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूं कि हेलमेट, आप कुछ और राइडिंग गियर पहनो ना पहनो, लेकिन हेलमेट तो ज़रूर पहनना चाहिए। तो मेरे पास एमटी का हेलमेट है और ये डॉट सर्टिफाइड, ECE सर्टिफाइड। तो हमेशा कोशिश करिए कि हेलमेट जब भी ख़रीदे डॉट एंड ECE सर्टिफाइड ख़रीदे। हम लोग ज़्यादातर सिर्फ ISI सर्टिफाइड लेते हैं, लेकिन ISI सर्टिफाइड जो है वो 100 रुपये वाला भी ISI सर्टिफाइड होता है, लेकिन वो आपका प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए एक अच्छा हेलमेट पे इन्वेस्ट करिए। एक बार ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो ये आपकी लाइफ बचाएगा। हेलमेट ज़रूर ख़रीदिए, अच्छा वाला हेलमेट ख़रीदिए। मेरे पास MT का हेलमेट है, वैसे बहुत सारे कंपनीज़ के आते हैं, बेल के आते हैं, SMK के आते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो आप ले सकते हैं। जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं आप लीजिए। 4-4.5 हज़ार से शुरू हो जाता है एक अच्छा हेलमेट। बस आपने ये देखना है कि वो ECE एंड डॉट सर्टिफाइड होना चाहिए। आगे देखो भाई, एक ट्रैक्टर जा रहा है, उसमें पूरा लोड किया हुआ है और ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो ये तो हेलमेट की बात हो गई। और हेलमेट भी काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत लूज़ पहनते हैं। आपको हेलमेट वैसा पहनना चाहिए जो पूरा चिपक के बैठे आपके माथे पे, क्योंकि जब इम्पैक्ट होता है, अगर लूज़ पहनेंगे तो वो हेलमेट सबसे पहले निकल जाएगा। निकलना नहीं चाहिए हेलमेट आपके माथे से। तो इसीलिए प्रॉपर साइज़ का हेलमेट लेना बहुत ज़रूरी है। एकदम चिपक के बैठना चाहिए आपके माथे पे। तो ये जो हेलमेट है, वैसे इसकी कीमत जो है
तकरीबन 6,000 रुपये में मैंने ख़रीदा था MT का। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप किसी शॉप में जाके लेना चाहते हैं, टेस्ट करके लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपको साइज़ पता ना हो तो आप पहले दुकान में जाइए, वहाँ पे टेस्ट करिए, साइज़ फिट करिए, देखिए साइज़ फिट आता है कि नहीं, और उसके बाद ही ख़रीदिए। अगर आपको साइज़ पता है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। MT का जो मेरे पास है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। 5,500 से 6,000 के आसपास, मैंने तकरीबन 6,000 के आसपास ख़रीदा था। उसके बाद आता है राइडिंग जैकेट। तो अभी हाल फिलहाल में ही मैंने एक राइडिंग जैकेट ख़रीदा है रॉयल एनफील्ड का। राइडिंग जैकेट भी बहुत ही ज़रूरी है। जो अभी राइडिंग जैकेट मैं पहना हुआ हूँ, जो ख़रीदा है वो तकरीबन 15,000 रुपये का है। हालांकि ये काफ़ी महंगा है, आपको और भी सस्ते वाले मिल जाएंगे, लेकिन ये ऑल सीज़न जैकेट है। इसमें रेन कोट भी है, इनर लाइनिंग भी है, तो आप हर सीज़न में पहन सकते हैं, गर्मियों में भी पहन सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेंटिलेटर्स है, आप खोल देंगे तो हवा अंदर जाएगा। इसका CE लेवल 2 सर्टिफाइड है, तो अच्छा प्रोटेक्शन है इसका। आगे भी है, पीछे, एल्बो में, हर जगह पे इसका प्रोटेक्शन है, तो बिल्कुल सेफ़ रखेगा। अगर कभी भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। हालांकि अगर आप 200 की स्पीड में चलाएंगे तो कोई भी राइडिंग गियर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए स्पीड भी ज़रूरी है। ज़्यादा स्पीड में मत चलाइए, कम स्पीड में रखिए, 100 120 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत चलाइए। मैं भी 100 के नीचे ही रखता हूँ, 70-80 मेरा एवरेज स्पीड रहता है। तो राइडिंग जैकेट पे भी इन्वेस्ट करिए, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। आपके 4,500-5,000 रुपये से आपको अच्छा राइडिंग जैकेट मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो और बेटर क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी मिलेगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि राइडिंग जैकेट ख़राब नहीं होता है, सालों साल पहन सकते हैं, 8-10 साल तो आराम से पहन लेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये रॉयल एनफील्ड का जैकेट मैंने पहना है, निर्विक करके है मेरे ख्याल से इसका नाम। ये रॉयल एनफील्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जैकेट है, और मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि अपना प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जान है तो जहान है। इसके बाद आता है ग्लव्स। मेरे पास रॉयल एनफील्ड का ग्लव्स है, हालांकि मैं आज ग्लव्स नहीं लाया हूँ। ग्लव्स में एक्चुअली टेबल में भूल गया, जल्दबाजी में कुछ और सामान लेके आना था तो वो लेके आया, लेकिन ग्लव्स रेडी करके रखा था, लेकिन मैं भूल गया ग्लव्स लाना। तो ग्लव्स भी है मेरे पास, रॉयल एनफील्ड का लेदर वाला ग्लव्स है, वो भी आपके हैंड को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आज मैंने ग्लव्स नहीं लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे बाइक में मैंने नकल गार्ड लगा लिया है, तो ये भी मेरे हाथ को प्रोटेक्ट करेगा अगर मैं कभी गिरता हूँ तो। ग्लव्स जो है ये मैंने 2800 में ख़रीदा था, आपको 1500 से अच्छा ग्लव्स मिल जाएगा। 1500 रुपये में आपको ग्लव्स मिल जाएंगे बढ़िया। पर जो मैंने लिया वो लेदर का था, इसीलिए वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। वैसे तो 20-25-30 हज़ार रुपये का भी ग्लव्स आता है, तो उतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो उतना ज़रूरत नहीं है। 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में आपको बढ़िया मिल जाएगा। मेरे पास रॉयल एनफील्ड एक ही ग्लव्स है मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ कि एक और ख़रीदूँ, एक स्पेयर होना चाहिए, 2 होना चाहिए आपके पास हमेशा। उसके बाद आता है राइडिंग पैंट। तो अभी हाल फिलहाल में ही मैंने राइडिंग पैंट ख़रीदा है, TVS का राइडिंग पैंट ख़रीदा है। ये भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। TVS का जो राइडिंग पैंट है ये मैंने तकरीबन 6,200 में ख़रीदा था। ये भी ऑनलाइन ख़रीदा मैंने, अमेज़न से ख़रीदा। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, ये भी कोई गांव है, जहाँ पे गांव आता है वहाँ दुकान वगैरह होते हैं, तो काफ़ी भीड़ हो जाता है। और ये रास्ता बहुत ही ख़राब रास्ता है, अगर आप नॉर्मल बाइक या साइकिलिंग करके आएंगे तो आपको बहुत बम्प्स में पेन हो जाते हैं, पर इसमें मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, और इसीलिए ये बाइक ख़रीदा है, क्योंकि इसी रास्ते के लिए ये सब बाइक बनाया है, एडवेंचर बाइक। तो मैं ये राइडिंग पैंट के बारे में आप लोग को बता रहा था। राइडिंग पैंट मेरे को 6,200 के आसपास पड़ा, अमेज़न से मैंने ख़रीदा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। इसमें 2 वैरायटी आते हैं, CE लेवल 1, एक CE लेवल 2। कोशिश करिए कि आप CE लेवल 2 लीजिए, थोड़ा सा 1,000-1,200 रुपये महंगा है, लेकिन वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा आपको। हिप पे भी इसका प्रोटेक्शन है।
उसका पहले मैं नी गार्ड यूज़ करता था। नी गार्ड मेरे पास क्रैमस्टर का है, वो भी अच्छा है। अगर आप 5-6 हज़ार रुपया अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, तो आप नी गार्ड ज़रूर लीजिए। 1500 रुपये में आपको नी गार्ड, एल्बो गार्ड मिल जाएंगे। मैंने नी गार्ड ख़रीदा था क्रैमस्टर का, वो काफ़ी अच्छा है। वो तकरीबन मैंने 2200 या 2300 रुपये का लिया था, तो वो भी आप ले सकते हैं। आजकल तो सेट भी आता है, रॉयल एनफील्ड का सेट भी मिल जाएगा, नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड, वो आपको मिल जाएंगे 2-2.5 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे, तो वो आप ज़रूर लीजिए। अगर आप जैकेट नहीं ख़रीद सकते कोई बात नहीं, अगर आप राइडिंग पैंट नहीं ख़रीद सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप नी गार्ड, एल्बो गार्ड ज़रूर ख़रीद लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करेगा। मैंने भी लिया था, मैंने एल्बो गार्ड नहीं लिया था क्योंकि मैंने शुरू में जैकेट ख़रीद लिया था। जब मैंने रॉयल एनफील्ड का बाइक ख़रीदा था तभी मैंने एक जैकेट ख़रीद लिया था। वो जैकेट तकरीबन मेरे को पड़ा था 6.5 या 7 हज़ार रुपया। हालांकि वो 8-9 हज़ार रुपये का जैकेट था, लेकिन मेरे को डिस्काउंट में मिल गया था, तो 6.5-7 हज़ार रुपये में मिल गया था। उस जैकेट का भी 3 साल हो गया है। बहुत ही बढ़िया जैकेट है, विंटर लाइनिंग भी है, तो विंटर्स में भी पहन सकते हैं उसको, समर में भी पहन सकते हैं। उसके बाद राइडिंग बूट, तो मेरे पास राइडिंग बूट भी है, रॉयल एनफील्ड का राइडिंग बूट है। वो मैं जब लंबे टूर पे जाता हूँ तो मैं उसको पहनता हूँ, जब बाहर जाना होता है या बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। उसका कीमत भी 6.5 हज़ार रुपया है। बहुत अच्छा है रॉयल एनफील्ड का। मेरे ख्याल से आपको एक राइडिंग बूट पे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप गिरते हैं तो सबसे पहले आपको पैर में चोट लगता है, एंकल में चोट लगता है, तो इसीलिए एक राइडिंग बूट होना ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग में ही वो ले लिया था, लेकिन आज मैं वो नहीं पहना। आज मैंने एक नॉर्मल बूट पहना, ये भी रॉयल एनफील्ड का है, ये भी मैंने अमेज़न से ही ख़रीदा था। ये मेरे को पड़ा तकरीबन 4,800 रुपया। कभी कभी डिस्काउंट मिल जाता है तो 4,000 रुपये में भी मिल जाएंगे। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं जो मैंने पहना है। तो मेरे पास जैकेट अभी तकरीबन 4 जैकेट है, 2 बूट है, एक और जूता है। वो बूट नहीं है, ये नॉर्मल है, लेकिन वो भी एंकल प्रोटेक्टेड है, एंकल प्रोटेक्ट करता है, अच्छा कुशनिंग है उसमें। वो भी रॉयल एनफील्ड का है, तो वो भी अच्छा है, लेकिन अभी शायद वो अवेलेबल नहीं है, अमेज़न पे भी नहीं मिलेगा आपको। और ये देखिए, अभी मैं थोड़ा सा आउटस्कर्ट में आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फीलिंग आ रहा होगा आपको। यहाँ पे खाली जगह है, खेत है दोनों तरफ, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने में, मज़ा आ गया और बहुत ही सुकून मिलता है। तो मैं इसलिए हमेशा निकल जाता हूँ कहीं ना कहीं, और आज संडे है तो इसीलिए मैं निकल गया। और मैं जा रहा हूँ अभी मांझा वाली, वहाँ जाके देखते हैं कि ब्रिज बना है कि नहीं, जो कि कनेक्ट करेगा आपको ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा कनेक्ट होगा। तो होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन कौन से राइडिंग गियर पहनता हूँ, मेरे पास कौन कौन से है। और अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो या चेक करना चाहते हैं तो इसका सारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हाँ हाँ। ये गांव का फीलिंग जो है ना, मज़ा आ जाता है, ख़ास करके दिन में। रात के टाइम में तो थोड़ा सा सुनसान लगेगा आपको, मज़ा नहीं आएगा, लाइट वगैरह नहीं रहता है, अंधेरा लगेगा, लेकिन दिन में तो बहुत ही अच्छा फील आता है। और यहाँ देखो आप, ये नज़ारा देखो, ये देखो घोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, अमेजिंग। तो ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ फ़ायदा हुआ आप लोग को, कुछ समझ में आया कि क्या आप ख़रीदना चाहिए। और ये देखो गांव के लोग कैसे होता है, ये भैंस गाय के लिए चारा लेके जा रहे हैं, तबेला है यहाँ पे। और छोटा मोटा ऑफ रोडिंग टाइप हो जाता है यहाँ पे। एक बार मैं साइकिल लेके आया था तो पूरा बम्स के एकदम हालत ख़राब हो गए थे। यहाँ पे आपको ट्रैक्टर वगैरह मिलेंगे। और ये मेरे लिए भी एक टेस्ट है। तो जब मैं एनालिटिक्स देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इतना दूर आते हैं हम, वीडियोस बनाते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए बस। वैसे तो हम वीडियोस अपने लिए बनाते हैं,
लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर देंगे वीडियोस को, तो थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियोस बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह ब्लॉग भी आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, और एक लाइक ज़रूर कर देना, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।